सबसे पहले आपको वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम लिए चलेंगे, जहां से एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम में एक कमसन लड़की की लाश पुरअसरार हालत में मिली है, जिसके बाद लवाहकीन ने मुबैना कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ शाम 4 बजे से ये लड़की लापता थी। तलाश बड़े पैमाने पर जारी थी और आज पुरअसरार हालत में उनकी लाश मिली है, जिसको लेकर के अब अहल खाना गम गुस्से में हैं और उनका मानना है कि मुबैना कत्ल है और मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उन्होंने मुतालबा किया है। वस्ती कश्मीर के बडगाम गुलवानपुरा सफदन इलाके में कमसन लड़की के मुबैना कत्ल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक मुतासरा लड़की गुज़िश्ता रोज़ शाम तकरीबन 4 बजे से लापता थी, जिसके बाद उसकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी थी। बादशाह लड़की की लाश बरामद होने पर इलाके में कोहराम मच गया है और अहलखाना शदीद गम गुस्से में है। पुलिस ने भी फिलहाल केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। केस की छानबीन जारी है। लवाहकीन ने मुतालबा किया कि वाक़ई में मुलव्वस अफराद को जल्द गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और इस हवाले से इस वक्त बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया जा रहा है और लवाहकीन ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो मुलजिम हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मसल यह रात दोच 4 बजे द्राय बचे पे घर मज दरसगाह महल मजी द्राय यह, मगर यह समझ महल से मज गई गब मकान अत अंद पक बस्ती दक्षिण ते खोवर तो 4 बजे गई लापता। अम पे रात 3 बजन तान यहदे गर, मगर वो अर्ज करान गवर्नमेंटस कि गि इंसाफ मिलन 24 घंटन अंदर अंदर गि इंसाफ मिलन, कातिल गि पेश कर दोहस मज। यह गोनुक मसला बहुत मेन एज शुहट वोर छुस बह 66 वन मज गोनुक चांस गलवानपुरा सपदनस मज। इंशाअल्लाह रहमान दियो तुम 24 घंटन अंदर अंदर यह इंसाफ फराहम कर। बिल्कुल द्राय गर पे बिचार दरसगाह कुरान सत तो सुबह वो नजर दीस अत कुरान शरीफ अकिस जाए चपन बेकि जाए बच शाम अकिस लकटिस नालस में लगान। अहन कोर कॉल तो पुलिस रिपोर्ट पुलिस स्टेशन बडगाम तमाम पुलिस स्टेशन अत साहिब ब्लॉक अत कोर अम पे 4 बजे निकला ये लड़की इस्लामिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 4 बजे तक, ये 10:30 बजे तक घर नहीं पहुंचा। कल सुबह निकला, सूरज निकला, हम देखे वो लाश है। हम SHO बडगाम भी आए, हम SHO बडगाम का शुक्रगुजार हूँ। हम SSP बडगाम से गुजारिश करता हूँ ये 24 घंटे अंदर अंदर ये कातिल पेश करना है। पुलिस का हम बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये पहला वाक़ा गलवानपुरा में है, आज ये वाक़ा हुआ SSP बडगाम से। SHO बडगाम यहाँ आया, DSP हेडक्वार्टर आया। इस्लाम जम्मू एंड कश्मीर वुकरान वनुक तान गई थी वाक़ा जम्मू एंड कश्मीर में वनुक तान कत्या वाक़ गसान सिर्फ हिंदुस्तान किस इलाकस मन वन हसा बने तिथ लुक दरिंद वुचान बच्चे क्या गो तो बोर्ड क्या गो तो यह क्या गो। वन कानून पन कार्रवाई करान गिरफ्तार करान थानस मज बंद थवान, मगर लुकन सबक मिलान टोटली कहें। वन गो सबक दिन गोड मोन मुतालबा चीज अरब वस्ती कश्मीर के बडगाम में चलेंगे, जहां से हिंदुस्तानी नुमाइंदा अशरफ इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ है। अशरफ, अपडेट कीजिएगा, क्या ये पूरा मामला है? कब से ये लड़की लापता थी और आज अब उसकी लाश मिली है? देखिए, जोर जाहिर सी बात है, जिस जगह पर मौजूद हूँ ये गलवानपुरा का इलाका है और यहाँ पर जो है अयान फारूक नामी एक लड़की जो 13 साल की बताई जा रही है, वो कल जो है 4 बजे के करीब दरसगाह के लिए जा रही थी। तो इसी दौरान जो है वो लापता हो जाती है। घर वाले रात देर तक इंतजार करने के बाद पुलिस स्टेशन सेबू का रुख करते और वहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज करते ही उनकी बेटी जो है वो दरसगाह के लिए गई थी। तो तब से लेकर अब तक वो घर नहीं पहुंची। उसके बाद पुलिस ने भी जो है FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वहीं पर जो
मुकामी लोग हैं, इस सेप्टन इलाके के लोग हैं, गलवापुरा इलाके के लोग, ये पूरी रात इसको ढूंढते रहे और पूरी रात ढूंढने के बाद सुबह जो है जो लोग नींद से उठे तो उन्होंने देखा सामने में ही एक यहाँ पर कुछ घर है, उसके सामने में ही डेड बॉडी। हालांकि लोगों का ये कहना है कि पूरी रात हम इस जगह पे भी आए क्योंकि ये बस्ती में है। जाहिर सी बात है जब लड़की को ढूंढा जा रहा है तो इस जगह पे कई बार लोगों ने नजर मारी तो उस वक्त जो है डेड बॉडी नजर नहीं है। सुबह जब यहाँ से एक बंदा गुजरता है तो वो यहाँ पर एक कुरान शरीफ का जो जिसमें कुरान शरीफ रखती थी वो बैग था तो वो देखती, उसके बाद देखते सामने में ही थोड़ा सा हम ये कहते घास है तो घास में जो है डेड बॉडी को पाया जाता है। उसके बाद पूरा इलाका यहाँ पर जमा हो जाता है और भी कोहराम मचा है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो डेड बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं निशान लगे हुए। तो जाहिर सी बात है तो इनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं कत्ल लग रहा है, कत्ल का केस लग रहा है। तो फिलहाल हम ये कहते हैं पुलिस वाकई वारदात पे पहुंची है, उन्होंने डेड बॉडी को अपने तहवील में लिया है, उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बडगाम लिया गया है। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये आपको मैं जरा दिखा दूं, पीछे आप देख सकते हैं यहीं पर वो डेड बॉडी थी जो कि सुबह सवेरे जो है पाई गई है। फिलहाल इसको जो है पुलिस ने बंद किया है क्योंकि अब जो फॉरेंसिक लैब का इंतजार किया वो जब यहाँ पर आएंगे वो यहाँ पर जो है सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। कि फिलहाल जो है लड़की वो इस वक्त उसको जो है जिला अस्पताल ले जाएगा जहाँ पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। मुकामी लोग ये कह रहे हैं कि ये एक कत्ल है क्योंकि जिस तरह से कल रात पूरी रात हम इसको ढूंढते रहे मगर यहाँ पर भी कई लोग जो है इस जगह पर आए जहाँ ढूंढने की कोशिश की मगर कल रात को कोई ऐसी डेड बॉडी या कोई पता नहीं था। मगर सुबह जब लोग नींद से उठते तो यहाँ पर वो है डेड बॉडी को देखते। एक बार फिर मैं अपने साथी को कहूँगा ये आप देख सकते इसके पीछे जो है डेड बॉडी को सुबह पाया गया और सामने में ही एक मकान है जिसमें सीसीटीवी लगा हुआ था मगर जो घर वाले हैं वो इस वक्त हज के लिए गए हैं तो इस घर में शायद कोई नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो सीसीटीवी लगा था उसको भी जो है तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब पूरे इन घर वालों की इन्वेस्टिगेशन इस वक्त कर रही है। यहाँ की पुलिस टीम आई है, डीएसपी खुद इसकी जो है निगरानी कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कहीं उनको कोई ऐसा सुराग मिले जिससे कहीं कातिल का पता चलेगा। मगर मुकामी लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो कातिल है या जो जिसने भी ये जुर्म किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि लोग जो है आइंदा इस तरह की जराइम ना करे। फिलहाल मैं कैसे पूरा इलाका जो है वो गमजद है क्योंकि 13 साल लड़की जो कि दरसगाह चली जाती है तो वो भी जब सेफ नहीं तो अब घर वाले जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए तशवीश है कि किस तरह का माहौल अब जम्मू कश्मीर के अंदर ये बताइएगा जब ये लाश मिली ही क्या उस लड़की जिसका कत्ल हुआ है उस पर कोई इंजरी या जख्म होने के कुछ मार्कस उसके पर पाए गए हैं? इस हवाले से क्या कुछ बताया गया पुलिस की जानिब से या मकामी लोगों की जानिब से जब ये लाश मिली थी? देखिए गवर जाहिर सी बात है जिन लोगों ने सुबह डेड बॉडी को देखा है उसके चेहरे पे कहीं ना कहीं निशान जिन्होंने देखा है उनका ये कहना है कि उसके चेहरे पे निशान थे और कोशिश उस लड़की ने ये की थी कि उसके जो हाथ है उसमें घास से यानी कि उसने कोशिश की थी शायद अपने आप को बचाने की, इस तरह के लोगों का कहना है। तो फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है, पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैंने पहले भी कहा कि फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आएगी, वो यहाँ पर सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। ये बताइएगा ये जो जिस दरसगाह में ये बच्ची पढ़ रही थी दरसगाह और जहां से लाश मिली है कितना फासला है और ये जो दरसगाह में पढ़ रही थी क्या कुछ घंटे के लिए ही वहां जाती थी या दिन रात वहीं पे होती थी? देखिए अगर हम बात करें जहाँ पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर डेड बॉडी पाई गई, अगर हम उसका घर देखें यहाँ से थोड़ी सी दूरी में है और जहाँ दरसगाह है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि यहाँ जामिया में उसको जो है पढ़ाया जा रहा है। तो डेली ये दरसगाह जाती थी और कल भी रूटीन के हिसाब से ये घर से दरसगाह के लिए निकली थी और उसके बाद उसका कोई आता पता नहीं। हाँ घर वालों ने काफ़ी देर तक इंतजार किया, उसके बाद जो है उन्होंने पुलिस स्टेशन का रुख किया और मुकामी लोग जो कि हमसाया है वो लोग भी इनके घर आए क्योंकि जब उनको पता चला कि जो लड़की है वो कहीं ना कहीं गायब है। उसके बाद उन लोगों ने भी कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की। यहाँ के नौजवानों बुजुर्गों ने सब घरों से बाहर है, उन्होंने अपने लेवल से कोशिश की, इनके रिश्तेदारों को कॉल किया, इनके जो दोस्त है उसको कॉल किया तो कहीं पता नहीं चल पाया। उसके बाद इन्होंने पुलिस का रुख किया और सुबह सवेरे जो है इसकी डेड बॉडी मिलती है। और अब ये इलाका इस वक्त मैंने पहले भी कहा काफी गुस्से में है और इस बात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है कातिल का पता चलना चाहिए, अगर इसका कत्ल हुआ है तो कातिल का पता चलना चाहिए और ऐसे जराइम जो इस वक्त फैल रहे हैं उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं सख्त इंतजाम किए जाने ताकि आइंदा इस तरह की जराइम ना हो। जी क्या इन घर वालों की किसी के साथ कोई रंजिश थी या कोई और मामला था, इस वाले से कोई इतला? देखिए अगर मैं इन घर वालों की बात करें असल में ये कुपवाड़ा हंदवाड़ा के रहने वाले हैं और यहाँ पर तकरीबन पिछले 15 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और इसके जो फादर है कहा जा रहा है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो यहाँ जो हमसाया है या दोस्त यार है उनके साथ तो काफी क्लोज हो चुका होगा। मगर
बाकी अगर हम कहें अभी किस तरह के हालात है, किस तरह ये हुआ है, इसमें जब तक पुलिस अपना वजन नहीं देगी तब तक इसमें बात करना मुझे लगता है जायज नहीं होगा। मगर फिलहाल हम नहीं कह सकते, लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द जो है इस मामले का पता चलना चाहिए, जो हकायक है वो लोगों के सामने आने चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद अशरफ बडगाम से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सफदन बडगाम में, जहाँ पर कमसन लड़की का मुबैना तौर पर कत्ल हुआ है, लेकिन उस मामले से फ़िलहाल तहकीकात जारी है।